नमस्कार दोस्तों। जब भी मोतियाबिंद की बात होती है या फिर मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बात होती है, तो अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इस ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर आपको या फिर वहाँ का जो काउंसलर होता है, वो आपको लेंस के पैकेजेस के बारे में बताता है। कॉमनली मैंने देखा है कि लोग ये जो लेंस का जो पैकेज होता है या जो उसका जो कॉस्ट होती है, उसको आँख के ऑपरेशन के बाद आने वाली रोशनी के साथ जोड़ लेते हैं। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि हम जितना महँगा लेंस डलवाएँगे, उतनी ही अच्छी रोशनी हमें ऑपरेशन के बाद में आएगी। नो डाउट जो लेंस की क्वालिटी होती है कि एक नॉर्मल आईओएल या प्रीमियम आईओएल थोड़ा फ़र्क डालते हैं आपके ऑपरेशन के बाद आने वाली रोशनी पर। लेकिन ये एक बिल्कुल एक भ्रम है मरीज़ों का या फिर आम लोगों का कि जितना महँगा लेंस होगा, उतनी अच्छी रोशनी आएगी। जो अगर आपको मैं एज़ अ डॉक्टर बताऊँ या एज़ अ कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बताऊँ तो आँख के ऑपरेशन के बाद कितनी रोशनी आएगी, ये मुख्यतः 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी आँख की स्थिति कैसी है और दूसरा इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका ऑपरेशन किस तरीके से हुआ है। अब आँख की स्थिति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम देखें तो मोतियाबिंद कैसा है, बहुत ज़्यादा पका हुआ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बिल्कुल ब्राउन कैटरेक्ट तो नहीं हो गया है। आपकी देखा जाए तो आँख के पर्दे की स्थिति कैसी है, पर्दे में कोई सूजन तो नहीं है, मरीज़ को शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी तो नहीं है, आँख में काला पानी तो नहीं है, आँख की नस की स्थिति कैसी है, ऐसा तो नहीं रहता है कि आँख का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता हो और जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि वो आपकी आँख की पुतली की स्थिति कैसी है। अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की होती है कि ऑपरेशन के बाद रोशनी बहुत अच्छी आएगी। दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है या जो बहुत ही मेजर फैक्टर है, वो ये है कि जो भी आपका सर्जन है, उसने आपकी सर्जरी कैसी की है। कि वो ऑपरेशन किस तरीके का हुआ है। क्या वो बड़े चीरे वाला ऑपरेशन हुआ है जिसे हम लोग एसआईसीएस कहते थे या फिर जो आजकल जो फेको विधि है और उसमें भी लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, इस बात पर। प्लस आपकी सर्जरी इवेंटफुल रही है या अनइवेंटफुल रही है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि ऑपरेशन के बाद रोशनी कैसी आई। जब भी मरीज को हम लेंस का पैकेज बताते हैं या किसी भी प्राइवेट अस्पताल में लेंस का पैकेज बताया जाता है, तो मरीज बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। कई बार जो महँगे पैकेजेज़ होते हैं, वो मरीज़ के बजट में नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बहुत महँगी सर्जरी है, जैसे कि जो बिल्कुल प्रीमियम आईओएल्स हो गए या फिर ये जो लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, वो अगर मरीज़ के पास कोई इंश्योरेंस होता है, तो वो उसमें कवर्ड नहीं होता है। तो इस वज़ह से मरीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, मरीज़ बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाता है, जैसे हम लोग नहीं जैसे लोग दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं, तो उन्हें एक दुकान पे पसंद नहीं आता है, उन्हें महँगा लगता है, तो वो दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान पे जाते हैं और जितना वो दुकानें बदलते हैं, उनका कन्फ्यूज़न उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। यही चीज़ बहुत बार मरीज़ों के साथ भी होती है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा ये नहीं होता है कि जितना आपने महँगा लेंस डलवाया हो, उतना ही रोशनी आएगी। वो आपके आँख की स्थिति पर निर्भर करती है और सर्जरी कैसी हुई है, इन 2 बातों पर निर्भर करती है। लेंसेज़ का रोल यहाँ तक होता है कि या तो आप नॉर्मल मोनोफोकल लेंस डलवाएँगे, तो उसमें आपको पास के लिए चश्मा लगाना पड़ता है और अगर आप कोई प्रीमियम लेंस डलवा रहे हैं, जैसे आजकल मल्टीफोकल चले हैं, ट्राइफोकल चले हैं और जो लेटेस्ट एडॉफ चले हैं, उनसे आप काफ़ी हद तक चश्मे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी ये कोई 100% गारंटी नहीं होती है कि आपको बिल्कुल चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये तो थी इस बारे में जानकारी कि क्या जितना महँगा लेंस होगा, उतनी ही अच्छी रोशनी आएगी। अगर आपको आँख की बीमारी के संबंध में या किसी भी और आँख के ऑपरेशन के संबंध में या आँख की किसी भी स्थिति के संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए।